जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम प्लानिंग के वीडियोस जो देख रहे हैं, इसके पहले हमने किचन की प्लानिंग देखी। अब इस वीडियो में हम टॉयलेट की प्लानिंग देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ग्रंथों में टॉयलेट के बारे में, शौचालय के बारे में क्या बताया गया है। और फिर इसके पश्चात हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि जब हमारे पास कोई प्लान भी एनालिसिस करने के लिए आता है या हम प्लानिंग भी करते हैं किसी घर की, किसी जगह की, तो टॉयलेट कहाँ पर होना चाहिए और टॉयलेट कहाँ पर नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमें मर्म के अनुसार देखना हो, पथ के अनुसार देखना हो, दिशा के अनुसार देखना हो, वो सारे चीज़ें, शंकाएं जो भी रहती हैं शौचालय को लेके, टॉयलेट को लेके लोगों की, वो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस वीडियो में वो सारी शंकाएं दूर हो सकें। हम जानते हैं कि पहले के समय में जो शौचालय रहते थे वो घर में नहीं दिए जाते थे। उसके लिए, शौच के लिए व्यक्ति घर के बाहर जाते थे। फिर सुविधा के अनुसार टॉयलेट घर के अंदर आया। पहले घर के बाहर दिया जाता था प्लॉट एरिया में। उसके पश्चात अब बिल्टअप में हम लोग बेडरूम के पास में, बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट देने की सुविधा दी जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉयलेट किस प्रकार से प्लानिंग करते समय हमें क्या क्या बातें देखनी चाहिए, किस प्रकार से टॉयलेट बनाते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, वो सभी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसी प्रकार से राजवल्लभ ग्रंथ अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 44 अर्थात 44 में बताया गया है, वर्चो ग्रहम रात्रिचरस्य कोणे स्यात् पश्चिमे भोजनशालिका च, अर्थात नैऋत्य कोण में शौचालय तथा पश्चिम में भोजनशाला रखना बताया गया है, अर्थात शुभ बताया गया है। इसका अर्थ यही है कि नैऋत्य कोण में शौचालय दिया जा सकता है। ये राजवल्लभ ग्रंथ में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मयमद ग्रंथ अध्याय 29 श्लोक क्रमांक 117 में बताया गया है, तत्रेव हस्तिशाला स्यादिशे वापि च कूपकम वर्चो गेहम, का अर्थ है शौचालय, तू तत्रेव जल यंत्रम विधीयते, अर्थात वहीं हाथी के लिए स्थान ईश के पद में, वापी कुआ हो, वहीं वर्चो गेहम अर्थात शौचालय के लिए स्थान बताया गया है, वह जल यंत्र होना शुभ बताया गया है। यह मयमद ग्रंथ में हम पढ़ रहे हैं। अर्थात इन ग्रंथों में बताया गया है, राजवल्लभ ग्रंथ के अनुसार हम देखें तो उसमें बताया गया है कि नैऋत्य कोण में शौचालय हो सकता है, और मयमद ग्रंथ में हम पढ़ रहे हैं ईशान कोण में, ईश के पद में शौचालय होना बताया गया है। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ अध्याय 2 ग्रह आदि दिन निर्माण, ईशान्यम देवता ग्रहम पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, अर्थात ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर, पूजा घर दिया जा सकता है, शुभ बताया गया है। और पूर्व दिशा में बताया गया है कि स्नान घर अर्थात नहाने के लिए सुविधा दी जा सकती, बाथरूम बनवाया जा सकता है। यह 94 श्लोक में बताया गया है अध्याय 2 में। इसके अतिरिक्त 96 श्लोक में बताया गया है, याम्य नैऋत्योर मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, अर्थात यम और नैऋत्य के मध्य में, यम अर्थात दक्षिण दिशा, नैऋत्य अर्थात साउथ वेस्ट कॉर्नर की बात करें हम, नैऋत्य कोण, उसके बीच में शौचालय बनाने की सुविधा दे सकते हैं, उसे शुभ बताया गया, शौचालय देना शुभ बताया गया है, टॉयलेट दिया जा सकता है अर्थात इस पद में। मानसा ग्रंथ अध्याय 36 में बताया गया है, अदिति के पद में अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन,
में स्नान घर दिया जा सकता है, अर्थात बाथरूम बनवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अर्थात ईशान कोण में पर्जन्य के पद में भी स्नान घर बनवाना देना शुभ बताया गया है, अर्थात बाथरूम दिया जा सकता है, नहाने का स्थान देना शुभ बताया गया है। मानसा ग्रंथ के 36वें अध्याय में ये बताया गया है। इसके अतिरिक्त हम यह देख रहे हैं इस वीडियो में कि कहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो जब टॉयलेट की बात की जाती है तो मेन वहाँ पर डब्ल्यूसी की बात कर रहे हैं हम, जो जिसके लिए बताया गया है कि वह अग्नि के पद में अर्थात 135 डिग्री पर, जब जियोजेब्रा में उसे सेट किया जाता है तो 135 डिग्री पर डब्ल्यूसी नहीं आनी चाहिए। अग्नि के पद में डब्ल्यूसी देना शुभ नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म स्थान पर नहीं आना चाहिए टॉयलेट, यह भी शुभ नहीं बताया गया है। और यदि मर्म स्थान पर, स्पेशली डब्ल्यूसी की बात कर रहे हैं, यदि मर्म स्थान पर डब्ल्यूसी आती है तो उसको आपको शिफ्ट करके दूसरी दिशा में दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, दूसरी वॉल पे शिफ्ट कर देना चाहिए जहाँ पर मर्म क्लियर हो जाता है, ऐसी जगह डब्ल्यूसी दे देना चाहिए। यदि अग्नि के पद में भी डब्ल्यूसी आ रही है तो वह चेंज करके उस पद से हटाकर अंतरिक्ष में दिया जा सकता है, पूषा में दिया जा सकता है, उसका पद चेंज कर लेना चाहिए आपको, ताकि वो अग्नि के पद से जो दोष होता है वह क्लियर होके वह अंतरिक्ष के पद में, पूषा के पद में, शुभ पद में आ। इसके अतिरिक्त प्लानिंग करते समय आपको यह देखना चाहिए कि टॉयलेट सीढ़ी के नीचे नहीं देनी है, वह शुभ नहीं बताया गया है। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहता और शुभ भी नहीं बताई गई है स्पेस वगैरह के अकॉर्डिंग। तो जहाँ भी आप टॉयलेट दें सीढ़ी के नीचे ना दें। इसके अतिरिक्त जहाँ टॉयलेट देते हैं वहाँ वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, एग्जॉस्ट वगैरह होना चाहिए, फ्लोरिंग स्लिपरी ना हो, चिकनाई ना हो उस फ्लोरिंग पे, इतनी गिरने वगैरह का डर रहता है। प्राइवेसी का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब टॉयलेट वॉशरूम आप यूज़ कर लेते हैं तो वॉशरूम का गेट हमेशा बंद करके रखें, ताकि उसकी जो नेगेटिव स्मेल, जो उसकी स्मेल वगैरह है वो दूसरे कमरों में ना जाए। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने टॉयलेट की प्लानिंग को देखने व समझने का प्रयास किया। अब वीडियो समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।